बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा न रहो पिछली जाहिलियत की बेपर्दगी की तरह। जिस तरह अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज फरमा कर उसको कायम करने का हुक्म फरमाया है और रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज फरमा कर रोज़े रखने का हुक्म फरमाया है, इस तरह इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला औरतों पर पर्दा फ़र्ज फरमा कर ये हुक्म फरमाया है कि औरतें अपने घरों में ही रहें और ज़माना जाहिलियत वाली बेपर्दगी और बेहयाई वाली रस्म और रवाज को छोड़ दें। इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में काफिर अरबों का ये रवाज था कि औरतें खूब बन संवर कर अपनी जीनत और हुस्न की नुमाइश की खातिर बेपर्दा होकर गुरूर करते हुए निकलती थी ताकि गैर मर्द देखें। उसके अलावा लिबास ऐसा बारीक या तंग पहनती थी जिससे जिस्म बेपर्दा लगता था और सर पे दुपट्टा होने के बावजूद उनका गर्दन और कानों के जेवर भी जाहिर होते थे। दीन इस्लाम ऐसी बेपर्दगी और बेहयाई से रोक कर ये हुक्म फरमाया है कि औरतें अपने घरों में ही रहें और ज़रूरत के बगैर बाहर न निकलें। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से निकलना पड़े तो ज़माना जाहिलियत की तरफ बेपर्दा होकर न निकलें और न ही गैर मर्दों से गुफ्तगू करें। मर्दों में एक महरम मर्द होते हैं और दूसरे गैर महरम मर्द। महरम मर्द ये हैं औरत का दादा, नाना, बाप, चाचा, मामू, भाई, भतीजा, भांजा, ससुर, शोहर, बेटा, पोता, दामाद और नवासा। उसके अलावा रज़ाई रिश्ते जैसे रज़ाई बाप, चाचा, मामू, रज़ाई भाई, भतीजा, भांजा वगैरह भी महरम मर्दों में शुमार होंगे। महरम मर्दों के अलावा बाकी जो भी मर्द है वो सब गैर महरम मर्द हैं। महरम मर्दों से कभी भी निकाह जायज़ नहीं बल्कि हराम है। उन महरम मर्दों के सामने औरत को अपना चेहरा, दोनों हाथ कलाई तक, दोनों पाँव टखनों तक खुले रखना और उनसे गुफ्तगू करना या कोई मशवरा करने की कोई भी मना नहीं, लेकिन उनके सामने चोले के बाजू कलाई से ऊपर खुला रखना या सर नंगा रखना, कानों या गर्दन और सीने का कुछ हिस्सा खुला रखना या शलवार के पांचे पाँव के टखनों से ऊपर रखना जायज़ नहीं, क्योंकि वो हिस्से सत्र औरत में शुमार होते हैं। गैर महरम मर्दों से पर्दा करना फर्ज है, यानी उन मर्दों के सामने चेहरा, हाथों और पाँव को भी मुकम्मल ढांपना है। उसके अलावा औरत की आवाज़ या हाथों और पाँव के जेवरात की आवाज़ भी बेपर्दगी में शुमार होता है। औरत को अपने चचाजाद, फूफीजाद, मामूजाद, खालाजाद, देवर, बहनोई, फूफा, खालू, शोहर का चचा, मामू, फूफा, खालू, भतीजा और भांजा वगैरह से भी पर्दा करना है, क्योंकि वो गैर महरम मर्द हैं। बाज़ लोग कहते हैं ये मसला तो हमने कभी सुना ही नहीं। उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि क्या आप कभी इन मसाइल के मुतालिक उलमा कराम से रब्ता किया है या फिर पर्दे के मुतालिक उलमा कराम की लिखी हुई किताबों का मुताला किया है? अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर आप खुद ही फैसला करें। बाज़ औरतें कहती हैं कि हम गैर महरम मर्दों के लिए उनकी माँ के बराबर हैं, इसीलिए उनसे क्या पर्दा। इसी तरह बाज़ मर्द करते हैं कि फ़लाँ लड़की तो मेरी बहन या बेटी के बराबर है, या फिर कोई औरत कहती है कि फ़लाँ मर्द मेरे बाप की उम्र का है, इससे भला क्या पर्दा। यानी बूढ़े मर्द से बूढ़ी औरत को पर्दे की ज़रूरत ही नहीं। इस किस्म के ख्यालात दीन से बेफिक्री और लाइल्मी की वजह से पैदा होते हैं, जबकि पर्दे के मुतालिक अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। बाज़ औरतें कहती हैं कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदारों ने हमें कई बार देखा है और उनसे ज़्यादा मुद्दत तक पर्दा किया ही नहीं है, अब उनसे पर्दा करने में क्या फ़ायदा। या फिर कहती हैं कि जवानी में पर्दा तो किया ही नहीं, फिर अब बुढ़ापे में क्या पर्दा करें।
اگر ہم کئی سالوں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو پھر وہ گناہ حلال تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بڑھاپے میں ہی خلوص دل سے مالک حقیقی کی بارگاہ اقدس میں توبہ کر کے معافی کے لیے التجا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں۔ یا اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور صاحب ایمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔